मेरे प्यारे साथियों, आज 11 मई 2020 के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करते हैं। तो आइए देखिए, पहला प्रश्न ये बन रहा है कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान जो कि पुणे में स्थित है, उसने कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट, जिसका नाम है एलिजा, उसको विकसित किया है। ओके, और ये कहाँ पर है? पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, इसने एलिजा को विकसित किया है। तो एलिजा जो डिटेक्शन, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एलिजा हाल ही में क्यों चर्चित रही। तो ये एंटीबॉडी डिटेक्शन किट है, इसको महाराष्ट्र के पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ने इसको डेवलप किया है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रवासी राहत मित्र ऐप, ये क्या है? प्रवासी राहत मित्र ऐप ये लॉन्च किया है अपनी उत्तर प्रदेश सरकार ने और यूएनडीपी के सहयोग से। ठीक है, यूएनडीपी के सहयोग से, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने उसके सहयोग से प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, झारखंड की सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाया है, पान मसाला पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि पान मसाला पर हाल ही में प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा राज्य है? तो आप तुरंत बता देंगे, झारखंड राज्य। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हरिशंकर वासुदेवन बेहद इम्पॉर्टेंट समझ में आ रहे हैं। हरिशंकर वासुदेवन ये एक इतिहासकार हैं जो यूरोपीय और रूसी इतिहास के विशेषज्ञ हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया, बहुत दुख की बात है। बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे थे ये, ठीक है, यूरोपीय और रूसी इतिहास के विशेषज्ञ थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटा करके 0% कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर बिल्कुल भी नहीं होगी, 0% होगी। ये किसने घोषणा की है? मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस। ठीक, इसके बाद है क्वेश्चन, ये इस प्रकार से बनता है, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान कितने % लगाया गया है? तो दोस्तों 0% लगाया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सियान H20, व्हाट इज दिस सियान H20? तो ये चाइना, जैसा कि सियान के नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, ये चाइना की चीज़ है। चाइना का सुपरसोनिक स्टील्थ बम वर्षक विमान है। ठीक है, तो ये क्या है? चाइना का सुपरसोनिक स्टील्थ बम वर्षक विमान। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय सुअर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये हाल ही में चर्चा में रहा है। ये है असम के गुवाहाटी में। सुअर अनुसंधान केंद्र असम के गुवाहाटी में है और ये चर्चा में इसलिए रहा कि क्योंकि असम के लगभग 1,500 सुअर अफ्रीकी स्वाइन फ्लू से, जो अफ्रीकी स्वाइन फ्लू एक वायरल बीमारी है, उससे मर गए थे। ठीक है, असम के ही कम से कम 1,500 सुअर। इसके बाद अफ्रीकी स्वाइन फ्लू, ये क्वेश्चन तो हाल के हर एग्ज़ाम में पुट होना चाहिए। जैसा कि अफ्रीकी स्वाइन फ्लू ये एक वायरल रोग है और ये सुअर से फैला हुआ है। इसके बाद आइए, जुलू जनजाति क्या है? जुलू जनजाति क्या है? तो बताएं दोस्तों, जुलू जनजाति पहले भी आप नाम सुन चुके होंगे। जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1945 में। इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है, इसके बाद देखिए,
इसके बाद देखते हैं हम कि ILO, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ILO की स्थापना हुई थी वर्साय की संधि 1919 से। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इसका मुख्यालय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा ट्रॉल क्या है? ये आयुर्वेदिक दवा है, ठीक है, फीफा ट्रॉल। कोविड-19 के मद्देनज़र ये आयुर्वेदिक दवा है फीफा ट्रॉल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है फीफा ट्रॉल। चलिए अगला देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हैप्पी मदर्स डे कब मनाया जाता है? मदर्स डे ये मनाया जाता है दोस्तों, मदर्स डे आपका 10 मई को मनाया जाता है मदर्स डे। इतिहासकार जो हरिशंकर वासुदेवन है उनका कोरोना संक्रमण से निधन हो गया है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। ये यूरोपीय और रूसी इतिहासकार थे। ये इतिहासकार हैं हरिशंकर वासुदेवन, इनका कोरोना की बीमारी से निधन हुआ। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि हाल ही में चर्चित रहे हरिशंकर वासुदेवन किस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं? तो इतिहासकार हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था? 11 मई 1998 को। उसी के उपलक्ष्य में ये राष्ट्रीय और प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप किस राज्य सरकार ने तैयार किया है? बताइए आप लोग। यूपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप प्रिपेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सागर क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये इम्पोर्टेंट है। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, भारत का जो मुख्य लक्ष्य है वो समुद्री जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ आर्थिक और सुरक्षात्मक सहयोग प्राप्त करना है, ठीक है। उसी के मद्देनज़र एक मिशन सागर भारत सरकार ने लॉन्च किया है। ये इसका मूल उद्देश्य है मिशन सागर का कि जो सागरीय देश हैं उन तक पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराना, जैसे खाद्य पदार्थ है, आयुर्वेदिक दवाएं हैं, HCQ टैबलेट, इनकी सप्लाई मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स और कोमोरास, ये जो भारत के पड़ोसी समुद्री पड़ोसी देश हैं उनको इन माल की सप्लाई करना। तो आप समझ गए होंगे मिशन सागर क्या है, सागरीय क्षेत्रों को आवश्यक चीज़ें उपलब्ध कराना। चलिए, चीन और भारतीय सैनिकों के बीच सिक्किम में हाल ही में विवाद हुआ, किस दर्रे के पास हुआ? तो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि भारत और चाइना के बीच में नाथुला दर्रा पड़ता है जिसको पार करके चाइना जाना पड़ेगा। तो वहीं उसी दर्रे के पास 10 मई को विवाद हुआ। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के जो मशहूर संगीतकार एवं गायक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लिटिल रिचर्ड, इनका 9 मई को निधन हो गया, ठीक है। और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नाथुला दर्रा, याद रखिए कि नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? भारत और चाइना को, चीन और भारत को। इसके बाद देखिए विजयांत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो, इस पुस्तक के लेखक VN थापर और नेहा द्विवेदी, ये दो लोग हैं, VN थापर और नेहा द्विवेदी। विजयांत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो। इसके बाद इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में रुद्रांश पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पहला स्थान प्राप्त किया है। अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप, इसमें 10 मीटर की जो एयर राइफल कंपटीशन है उसमें पहला स्थान प्राप्त किया है भाई रुद्रांश पाटिल ने।
ओके। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाल ही में है कि CSIR को, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास परिषद, ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास परिषद, इस तरह से CSIR का फुल फॉर्म। और इसको कोविड-19 के उपचार के लिए 2 औषधियाँ फाइटोफार्मास्यूटिकल और फेविपिराविर, इनके परीक्षण की अनुमति दी गई है। इन दोनों दवाओं का चीन, जापान वगैरह में इस्तेमाल किसी भी वायरल फ्लू के लिए होता रहा है। इनके परीक्षण की अनुमति दी गई है, ठीक है। अगर ये परीक्षण में खरी उतरती हैं तो इनका प्रयोग शुरू हो जाएगा। ओके दोस्तों, आज के लिए करंट अफेयर्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। और जिन मित्रों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए हमारे इस चैनल को, जिसका नाम है वाईफाई एग्ज़ाम IQ। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।